वराह अवतार। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक अद्भुत और रोमांचक पौराणिक कथा सुनाने वाला हूं। भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी, जब उन्होंने पृथ्वी को बचाया था। यह कथा भागवत पुराण से ली गई है और विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों यानी दशावतार में से तीसरा अवतार माना जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस महाकाव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। प्रारंभ। एक नई सृष्टि का आरंभ कल्पना कीजिए। एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर जो अनंत और रहस्यमय है। भगवान ब्रह्मा नई सृष्टि की रचना कर रहे थे जब अचानक पृथ्वी उत्पन्न हुई और जल में तैरने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी संकट आ गया। एक भयानक असुर जिसका नाम हिरण्याक्ष था, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। वह कोई साधारण असुर नहीं था, वह महर्षि कश्यप और दिति का पुत्र था। कठोर तपस्या से उसने असीम शक्ति प्राप्त की और उस शक्ति के कारण उसका अहंकार बढ़ता गया। असुर का प्रकोप। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया। अपने अहंकार और क्रोध में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी देवी भूदेवी को पकड़ लिया और उसे विशाल समुद्र के गहरे तल में छिपा दिया। अब सोचिए, अगर पृथ्वी अपनी जगह से हट जाए तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवता चिंतित हो उठे और वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की कि वह सृष्टि को बचाए। भगवान विष्णु, जो हमेशा धर्म और सृष्टि की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, उन्होंने यह संकट देखा और एक अद्भुत अवतार लेने का निर्णय किया। वराह अवतार का प्रकट होना पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने लिया एक विशाल जंगली सुअर वराह का रूप। अब कल्पना कीजिए, एक पर्वत के समान विशाल शरीर, बिजली की तरह चमकते हुए सफेद दांत, गहरे बादलों जैसा नीला शरीर, तेजस्वी नेत्रों से निकलती दिव्य ज्योति, एक गर्जना जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। जैसे ही वराह अवतार प्रकट हुए, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और ब्रह्मांडीय समुद्र में छलांग लगा दी। विशाल लहरें उठीं और उन्होंने पृथ्वी को खोजने के लिए गहरे जल में प्रवेश किया। लेकिन तभी हिरण्याक्ष उनके सामने आ गया। महायुद्ध। वराह और हिरण्याक्ष का टकराव अब यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह तो एक ब्रह्मांडीय महासंग्राम था। हिरण्याक्ष ने अपनी विशाल गदा से हमला किया और अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने लगा, लेकिन भगवान वराह अडिग खड़े रहे। युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। आकाश कांप उठा, समुद्र उफान पर आ गया और पूरी सृष्टि में एक दिव्य शक्ति का संघर्ष देखने को मिला। फिर सही समय पर भगवान वराह ने अपने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। एक ही वार में राक्षस धराशायी हो गया। पूरा ब्रह्मांड विजय के जयघोष से गूंज उठा। पृथ्वी का उद्धार और पुनर्स्थापना। अब युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान वराह ने अपनी शक्तिशाली धवल दांतों पर पृथ्वी को उठाया और विजयी रूप से समुद्र से बाहर निकले। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और पूरे ब्रह्मांड ने इस अद्भुत दृश्य को नमन किया। भगवान वराह ने पृथ्वी को पुनः उसकी सही जगह स्थापित किया, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार वराह ने पृथ्वी देवी भूदेवी से विवाह भी किया, जो यह दर्शाता है कि भगवान सृष्टि की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हैं। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसके भीतर कई महत्वपूर्ण संदेश छुपे हैं। पर्यावरण संरक्षण। यह कहानी हमें सिखाती है कि पृथ्वी हमारी माता है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। संतुलन की आवश्यकता। जब भी अत्याचार बढ़ता है, तब विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं। दिव्य विनम्रता। भगवान विष्णु ने एक जंगली सुअर का रूप लिया, यह दर्शाने के लिए कि ईश्वर हर रूप में उपस्थित है। धर्म की रक्षा। जब भी अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर सृष्टि की रक्षा के लिए आते हैं। आज भी भारत के मंदिरों में वराह अवतार की पूजा होती है, जहां वे भूदेवी को अपने बाहों में संभाले हुए चित्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान वराह अवतार की अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, ईश्वर अवश्य आते हैं। अगर आपको यह रोमांचक पौराणिक कथा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जय वराह कमेंट में जरूर लिखें अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हरि ओम। इस प्यारी कहानी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और कमेंट में आप अपनी कहानियां बताएं जो आप सुनना चाहते हैं।